हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज लॉलीपॉप की रेसिपी। मार्केट में ये आप चाहे आप सबवे में चले जाए, चाहे मैकडोनल्ड्स में चले जाए या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ये लॉलीपॉप्स मिलते हैं, ये वेज और नॉन वेज दोनों तरह के आते हैं। आज हम वेज बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड स्लाइस ली है। आप पुरानी 1-2 दिन पुरानी हो तो भी ले सकते हैं। आपको वो फ्रिज में रखनी है और फ्रिज में से निकाल के आप तुरंत उसको पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड स्लाइस को इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। पीसते टाइम ध्यान रखिएगा, इसको मिक्सर को आपको पल्स मोड पे चलाना है, यानी कि आपको बंद चालू करके पीसना है। अच्छे से इसका पाउडर हो जाना चाहिए। तो ये हमारी फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार है। देखिए, पास से भी आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये बनी है। अगर कोई एक आध टुकड़ा रह जाए तो आप फिर से उसको पीस सकते हैं। इसे साइड पे रखेंगे और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप इस तरह की कोई रेसिपी बनाते हैं जिसके अंदर आपको आलू को मैश करके लेना है, तो आलू को काफ़ी देर पहले ही आप उसको बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा, ताकि आलू का जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप जब उसे बाहर पड़े पड़े ठंडा होने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सूखने लगते हैं। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे या फिर आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ताकि इसमें कोई गांठें ना रहे। अब इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, धनिया लिया है और साथ ही मैंने गाजर को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो इसके साथ ही और भी कुछ वेजिटेबल्स जैसे स्वीट कॉर्न हो गया, हरे मटर हो गए, बॉईल करके ले सकते हैं, या फिर इसके साथ में आप बीन्स हो गए। ये सारी चीज़ें भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप बेल पेपर्स भी ले सकते हैं, वो भी कलरफुल काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर में मिलने वाली चीज़ों से ही इसे बनाया है। तो अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें चलिए मसाले कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आपकी लॉलीपॉप्स को अच्छा एक बाइंडिंग देते हैं, साथ ही उसके अंदर जो वेजिटेबल का मॉइस्चर निकलेगा, पानी निकलेगा, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको आखिर में एक सवाल भी पूछूंगी और सही जवाब देने वाले का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर से लूँगी। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दिया है। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आप जितनी क्वान्टिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से। फिर गरम मसाला मैंने डाला है और इसके साथ ही यहाँ पर मैं पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास पेरी पेरी ना हो तो आप मैगी का मैजिक मसाला आता है वो डाल सकते हैं, या फिर पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। और ये तीनों ही ना हो तो सिर्फ गरम मसाला डाल के भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हाथ से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं तो ये बहुत अच्छी बाइंडिंग ले लेगा और हमारी स्टिक पे अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो अच्छे से ये हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। आप इसमें हरे प्याज भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं तो मुझे खुद को पसंद है चीज़, इसलिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। आप मोज़रेला हो गई, चेदार हो गई, या फिर आप इस तरह से प्रोसेस चीज़ को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस चीज़ को ही ले रही हूँ और ये सबसे आखिर में हम डालेंगे, क्योंकि शुरुआत में आप डालेंगे तो मैश करते टाइम ये भी अपने आप मैश हो जाएगी, फिर वो दिखेगी भी नहीं। तो यहाँ पे इसे डालने के बाद हम बहुत ही हल्के हाथ से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये कैंडी स्टिक है। आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगी। जहाँ पे पैकिंग मटेरियल का सामान मिलता है वहाँ पे ये मिल जाती है, या बर्थडे का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे ये स्टिक मिल जाती है। 10 रुपये में बहुत सारी आ जाती है। अब आपको जिस भी साइज़ की लॉलीपॉप बनानी हो उस साइज़ का हम एक बॉल्स ले लेंगे, उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और बीच में इस तरह से स्टिक को डाल के, जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ वैसे स्टिक को डाल के हम इसको अच्छे से स्टिक के साथ में बाहर वाला जो हमारा लेयर है, यानी जो मिश्रण है, उसको हम स्टिक कर लेंगे और इसको साइड में एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। इसी तरह से बाकी सारे भी लॉलीपॉप्स को तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये बाइंडिंग हो रहा है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो, ब्रेड ना हो, तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट अगर आप ब्रेड क्रम्स लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, बाहर जैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से बाकी सारी मेरी 5 लॉलीपॉप यहाँ पे बनी है।
जितना हमने मटेरियल यूज़ किया था उस हिसाब से 5 बड़ी साइज़ की लॉलीपॉप बनी है। आप अपने अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैदा ले रही हूँ और साथ में 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर लेंगे। जो मैदा है वो हमें अच्छे से हमारा जो आलू का लेयर है उसको कोट कर देगा और जो कॉर्नफ्लोर है वो भी उसे अच्छे से कोट करेगा, लेकिन मैदे की वजह से ये क्रिस्पी हो जाएंगे बाहर से। तो यहाँ पे हम इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया है और पानी डाल के इसका हल्का गाढ़ा मिश्रण तैयार करेंगे। हल्का गाढ़ा इसका बैटर जैसा तैयार करना है। देखिए चम्मच पे लेकर इस तरह से मैं एक अगर लाइन खींच रही हूँ तो वो अब आपस में मिल नहीं रही है। तो बस इतना ही आपको भी इसको गाढ़ा रखना है। और ये बचे हुए हमारे ब्रेड क्रम्स हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे मैं आपको बता दी हूँ क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपको पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि मैंने कितने चम्मच ब्रेड क्रम्स डाले थे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कितने चम्मच ब्रेड क्रम्स इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इस तरह से हमें देखिए डिप करना है। अगर आपके पास गिलास वगैरह हो ऐसा कि जिसके अंदर आपने ये मिश्रण बनाया हो मैदे और कॉर्नफ्लोर का, तो आप उसमें डायरेक्ट डिप कर दीजिएगा, या फिर मेरी तरह से कम बनाया है क्वांटिटी में तो फिर आप चम्मच से उसके ऊपर डालने के बाद और चम्मच से ही ब्रेड क्रम्स को भी डालिएगा, क्योंकि हमारी जो स्टिक है उसके ऊपर ये भारी कोटिंग है और अगर आप इसको हिलाने डुलाने लगेंगे तो फिर ये अपने आप जो आलू है वो टूट जाएगा और वो बिखर जाएगा पूरा। तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको करना है और अच्छे से धीरे धीरे इसके ऊपर हमें चम्मच की मदद से ही हमें कॉर्नफ्लोर का और मैदे का स्लरी डालनी है। और डालने के बाद ब्रेड क्रम्स में रख के ब्रेड क्रम्स भी उसके ऊपर से हमें डाल डाल के ही उसको चिपकाना है। तो इसी तरह से सारे लॉलीपॉप्स को मैं तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो कोई अगर आपके घर में पार्टी है, किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो इस तरह से बना के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा और फिर जब आप मेहमान आए उसके बाद आप इसको 10 मिनट में फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। अब फ्राई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह का एक पैन लेना है। आपको कढ़ाई नहीं लेनी है, कढ़ाई में इसका शेप ख़राब हो जाता है। आपको पैन ही लेना है और पैन में भी देखिए मैंने तेल इतना ही लिया है कि ये लॉलीपॉप आधी डूब रही है, बस इतना ही हमें लेना है। और देखिए ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक गए थे, इस वजह से ये तेल में भी जाके ज़्यादा अलग नहीं हो रहे हैं। अब इसका कलर आपको एक साइड से दिखने लगे उसके बाद ही इसको हिला डुला के यानी अलट पलट करके इसको गोल्डन कर लेना है। इसको फ्राई करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा बोलने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दे, एक अच्छा सा बढ़िया सा कमेंट कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा कलर आ गया है लॉलीपॉप का और ये सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी इस्तेमाल की थी, इसलिए आलू जो है वो तेल नहीं पिएंगे, तो अंदर से भी ये बहुत ही हेल्दी रहने वाली है। तो दोनों लॉलीपॉप मैंने निकाली है, देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है। बस बाकी के लॉलीपॉप को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप पैन में जितनी भी आए उससे 1-2 कम ही डालिएगा ताकि आपको हिलाने डुलाने में प्रॉब्लम ना हो, यानी अल्टी पल्टी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाकी की भी जो लॉलीपॉप्स है उसे भी फ्राई कर लिया है और सभी की सभी देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है, कोई भी टूटी फूटी नहीं है, किसी का भी शेप खराब नहीं हुआ है। कितनी खूबसूरत ये दिख रही है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। इससे पहले मैं इसकी आवाज़ आपको सुना देती हूँ बाहर से ये कितनी क्रिस्पी है। तो तैयार है हमारी वेज लॉलीपॉप। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस का एक डिप बना के भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।